ये क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 2l is bent to form an angle of 60 degree as shown. Find the distance of center of mass from the vertex O. फिर से कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं, बस सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, कि कैसे फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज। ठीक है, तो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज भी बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज के लिए किस तरह से सेंटर ऑफ मास फाइंड कर। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो, दोनों रॉड्स बराबर लेंथ की हैं और मान लेते हैं दोनों के सेंटर ऑफ मास यहां। अब अगर ये रॉड लेंथ एल की है तो सेंटर ऑफ मास इस एंड से कितनी दूरी पे होगा, l/2, और यहां से भी सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे होगा, l/2। ठीक है, क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म है और मतलब ये वायर यूनिफॉर्म है, तो इसका मास m तो इसका भी मास m होगा। मतलब इस पूरी रॉड का मास मैं यहां कंसंट्रेटेड मान सकता हूं, इस पूरी रॉड का मास यहां कंसंट्रेटेड मान सकता हूं, तो जो इनका सेंटर ऑफ मास आएगा वो इनके एग्जैक्टली बीचों बीच आएगा, यहां पे होगा सेंटर ऑफ मास। ओके, अब अगर ध्यान से देखो तो ये एक राइट एंगल, सॉरी ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, क्योंकि अगर ये 60 डिग्री और ये दोनों लेंथ बराबर है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। ठीक, अगर हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालें, लेट्स से अभी ये डिस्टेंस कितना है, x, ये डिस्टेंस कितना है, x, और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये लेंथ l/2, ये लेंथ l/2, ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, l/2, और l/2 का आधा ये दूरी होगी l/4। अब तुम्हारे पास ये लेंथ आ गई है, ये लेंथ आ गई, तो ये लेंथ आसानी से निकल जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, या फिर अगर चाहो तो ट्रिगोनोमेट्री भी लगा सकते हो कि एंगल 60 डिग्री है तो ये कितनी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ट्रिगोनोमेट्री लगाना है, जो लगाना है तुम्हारी इच्छा है। मैं पर्सनली ट्रिगोनोमेट्री से लगाऊंगा क्योंकि उससे फटाफट आ जाएगा आंसर। तो अगर ये लेंथ l है, ये एंगल कितना है, सॉरी ये लेंथ l/2 है, ये एंगल होगा 30 डिग्री, है ना, क्योंकि 60 डिग्री आधा आधा बढ़ जाएगा, ये 30 डिग्री होगा। और अगर ये लेंथ l है तो यहां पे इस ट्राइंगल में मैं cos 30 डिग्री लगाऊंगा। cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इट विल बी x अपॉन l/2। तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी l/2 इंटू cos 30, cos 30 जो है वो होता है √3/2, तो आंसर आएगा √3 l/4। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।